आज सुनो सब बढ़िया नहीं। कहाँ से बढ़िया होगा कहाँ से बढ़िया होगा हरामी लोगों। मैं बोलता रहा कि मैं पनौती नहीं हूँ, मैं पनौती नहीं हूँ। नहीं नहीं तू है, तेरे को मालूम है। अब बोल साला कल का मैच जब जीते ना तभी मुझे मालूम था ट्विटर पे फिर हगोगे। तू नहीं देख रहा था तभी जीती है। अबे लौड़े हो तुम, वो भी छोटे लुल्ली वाले टेढ़े वाले। मैं हर मैच देखता हूँ कुछ भी, और मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में एक ट्वीट है। ये तूने नहीं देखा ना तभी जीती है। अबे चुप। और कुछ तो आगे धोनी वो मेरे से ज्यादा प्यार करने वाले, ए धोनी ना गुंडागर्दी करता है, अंपायर का डिसीजन बदल। अंपायर है वो, अगर उसने उंगली कर दी ना तो आउट होता बंदा, उसमें कुछ नहीं हो सकता। अबे मेरे चिल्लाने से या उसकी गांड फट गई तो मेरी गलती थोड़ी है। सही बात है कि नहीं है? नहीं जेन्युइनली, भले हम लोग धोनी को कितना भी पसंद करें नफरत करें, बट एज एन अंपायर वो उसका डिसीजन था कि उसने अपना डिसीजन चेंज किया या कुछ रिएक्ट नहीं किया उस पर और बॉल को वाइड नहीं दिया। और जिन्होंने मैच नहीं देखा उन्हें घंटा समझ में नहीं आ रहा, बट बेसिक पॉइंट ये है धोनी जीत गया, चेन्नई जीत गई और अभी भी उम्मीदें बाकी है मित्रों। भाई साहब मानो ना मानो ये फिर भी अच्छी बात है कि उम्मीद तो कर सकते हैं चेन्नई से अभी भी क्योंकि YouTube से तो नहीं कर सकते। मेरे 416 हो जब मां की आंख नहीं होंगे। और बाय द वे फन स्टोरी बता रहा हूं अभी से ही, अगर ऐसा ही चलता रहा ना जो चल रही है, कल सुबह तक वापस 414 हो जाएंगे। Why are we still here? नहीं टेंशन नहीं लेने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं। मैं नंबर्स के लिए करता भी नहीं, मैं डेली आता हूँ, अपने लिए आता हूँ, अपने लोगों के लिए आता हूँ। दैट्स ऑल, दैट्स इंपॉर्टेंट। और बाकी डिटेल में बात करेंगे क्यों है और क्या है इसके बारे में हम फ्राइडे को। तो कल के कमेंट में जैसा हगे है ना वो मत हगना। 416 कैसे करने मुझे मालूम है, पैसा फेंको तमाशा देखो। पैंचो में गिव अवे कर दूंगा। कर दूं क्या गिव अवे पे 10,000 रुपए का? सब्सक्राइब 416 देखने मुझे, रैंडम 5 लोगों को 10,000 रुपए दूंगा। मैं नहीं दूंगा, हिला के सोचा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इतनी भी चाहत नहीं 416 देखने की, 10,000 रुपए बांटता भी रोमांचन। हम शुद्ध गरीब है। मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर घटते हैं, मेरी प्रॉब्लम उन लोगों से है, उन 75% लोगों से है जो मुझे रेगुलरली डेली देखते हैं, जिनकी वजह से मेरे को वॉच टाइम मिलता है। उनमें से 46% लोगों ने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखी। Why are we still here, man? Just to suffer. एक्चुअली मुझे भी नहीं पता क्यों है क्योंकि अब तक तो बस चूतिया कटवा रहा हूं मैं अपना भी, और तुम्हें समझ में आ चुका होगा कुछ नहीं है इस वीडियो में बकचोदी के अलावा। अरे हाँ तनिष्क नहीं अपना तनिष्क तन्नू अरे वही वो ज्वेलरी वाला टाटा वाला जिसके बारे में हम कल बात करी थी। अच्छा देखी नहीं तो हमने बात करी थी कि तनिष्क की कोई ऐड थी जिसपे कुछ सेक्शन सोसाइटी का ऑफेंड हो गया था कि तुम लव जिहाद प्रमोट कर रहे हो, जिसके बाद तनिष्क ने वो ऐड हटा दी थी। बट फिर कल शाम को जब हमने बात करी है उसके बाद ही ये न्यूज़ आई एनडीटीवी पे कि तनिष्क का कोई गुजरात में शोरूम है जिस पे लोगों ने अटैक कर दिया है। कल रात को ये न्यूज़ चली है और सुबह तक पुलिस ने आके बोल दिया नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बट प्रॉब्लम ये चलाई थी न्यूज़ एनडीटीवी ने, जो बड़ा रोते रहते हैं ना हमेशा, ये लूट रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहे। मान लिया बेकार टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं बट कर तो रहे हैं सही से, फेक न्यूज़ तो नहीं फैलाते। इस न्यूज़ के बाद ना उन लोगों ने अपना स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया। अपनी बात पे तो सही से खड़े रहो। बात पे खड़े होना नहीं आता तुझे? मुझे भी नहीं आता, छोड़ ना वे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और एनडीटीवी का तो मैं मालूम है, तो उनका सबसे बड़ा इश्यू था कि सुशांत के केस में बाकी न्यूज़ चैनल स्पेसिफिकली, मेरे को लगता है सारे न्यूज़ चैनल का था कि रिपब्लिक वाले ज़्यादा टीआरपी ले गए हैं तो वो प्रॉब्लम थी। और अभी तुम्हें पता है नई गाइडलाइन के हिसाब से कल से सिनेमा हॉल या आज से ओपन होने वाले हैं, मतलब कल से होने वाले हैं कि थिएटर्स ओपन हो जाएंगे, तुम वापस थिएटर जाके मूवी एंजॉय कर सकते हो। तो 5 फिल्में थिएटर्स पर लगाई जाएंगी और बाद में और भी ऐड होंगी। और ये 5 फिल्में हैं तानाजी, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, केदारनाथ, मलंग और थप्पड़। एक थप्पड़ ही तो था, नहीं मारना था। अबे! पता नहीं क्यों लोगों को वो लाइन अच्छी लगी बट मेरे को बहुत फनी लगती है। एक थप्पड़ ही तो नहीं मार। अबे! चुप। और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तानाजी अमेजिंग मूवी, लव इट। मेरे को तो पसंद आई थी क्योंकि उसमें सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और एक बहुत लेजेंडरी कैरेक्टर पे था। सेम गोज विद शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, अच्छी कहानी, अच्छी एक्टिंग। मलंग मैंने देखी नहीं है पहली बार चली भी नहीं थी, दूसरी बार री रिलीज कहता ये तीसरी बार क्यों कर रहे हैं। थप्पड़ भी मैंने देखी नहीं है, बट छोड़ो अपने को क्या लेना, कोई सी भी करें उनकी मर्जी। बट इसमें एक मूवी जो थी वो थी केदारनाथ, और केदारनाथ में तुम्हें मालूम है कौन है? सुशांत भैया हमारे। जब ये लिस्ट अनाउंस हुई तो बहुत सारे लोग पीछे पड़ गए कि तुम लोग सुशांत के फैंस को मिसयूज कर रहे हो, उसके फैंस को मिसगाइड कर रहे हो, तुम उसकी मौत से पैसा बनाना चाहते हो। और मैं ब्लेम नहीं करता उसके फैंस को, क्योंकि हाँ
केदारनाथ जब आई थी तो सुशांत से ज्यादा सारा अली खान के डेब्यूटेंट होने पे उसको अप्रिसिएशन दे रहे थे कि पहली मूवी लसन, क्योंकि सैफ अली खान की बेटी अमृता सिंह की बेटी और अमृता सिंह तो बहुत दिनों से नहीं आई, तो उसको ज्यादा टेंशन दी गई थी इस पेड मीडिया द्वारा, और सुशांत को हमेशा की तरह आउटकास्ट ही रखा था, जबकि वो लीड हीरो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही। सिम्बा, भाई साहब सिम्बा देखी थी मैंने सारा अली खान की। भाई क्यों थी तू, मतलब तेरा रोल ही क्या था उसमें, बस रोहित शेट्टी की फिल्म में रो गई थी इसलिए। और मैं समझता हूँ, मैं सारे एंगल समझ रहा हूँ, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि केदारनाथ ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी, तुम दिल बेचारा भी रिलीज कर सकते थे, क्योंकि जो रिलीज हुई थी दिल बेचारा, सबकी डिमांड थी कि उसे थिएटर में रिलीज करो, थिएटर में देखना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है ये लोगों के इमोशन के साथ खेलना है, बिल्कुल है, क्योंकि तुम दिल बेचारा नहीं करके केदारनाथ कर रहे हो, धोनी कर सकते थे, MS धोनी वापस कर दो, पहले से ज्यादा अच्छा करके जाती, काई पोचे कर दो यार, ब्योमकेश बख्शी कर दो, बोम क्या ब्रिलियंट मास्टरपीस है, वो नहीं कर रहे। अरे ड्राइव कर दो, ड्राइव में मेरे को VFX से प्रॉब्लम थी, बाकी ओवरऑल मेरे को बहुत सही फिल्म लगी थी, अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ लगी थी। तो मैं क्या लगता हूँ नेटफ्लिक्स पे क्यों आई, थिएटर में आने वाली थी। नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, आई हेट बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड जैसे कोई चीज नहीं ना इंडियन सिनेमा है, तो मैं साउथ इंडियन ही देखता हूँ। साउथ इंडियन, प्रॉपर साउथ इंडियन, अमेरिका का दलाल बहनचोद। बट अगेन ये जो मैं देख रहा हूँ और ये मेरे ओपिनियन थे, केदारनाथ के अलावा भी बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस थी सुशांत की जो रिलीज कर सकते थे, बट केदारनाथ चुना गया, क्यों पता है। मे बी उनका जो अब लव अफेयर का चीज़ आ गई थी बीच में, एक्सपोज में हो गई थी, तो उस चक्कर में भी कर सकते हैं। बट तुम्हें क्या लगता है, क्या ये इंडस्ट्री वाले मिसयूज कर रहे हैं, लोगों के इमोशन से खेल रहे हैं, या ये बस कट्टर फैन की कट्टर सोच है। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। और क्या बात करनी है, आओ स्पेस के बारे में बात करेंगे। कल्पना चावला, अभी उसके 17वें साल डेथ एनिवर्सरी पे ना उसके फादर साहब का इंटरव्यू हुआ, जहाँ पे उन्होंने कुछ अच्छी बातें बताई कल्पना चावला के बारे में, कि जब वो 4-5 साल की थी तब उसने पहली बार प्लेन देखा था, और तब से वो बहुत पहली बार उसे एक्साइटेड देखा था उसके फादर साहब ने। और फिर उसको नियर बाय कोई था पायलट, तो जिसके साथ उन्होंने पहली बार फ्लाइट ली थी, तो उसकी जो खुशी थी वो देख के ही उसे पता था कि हाँ इसमें कुछ इंटरेस्ट है, इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इवन जब वो स्कूल जाती थी ना, वो सिर्फ प्लेन की ड्राइंग करती थी, और जब वो थोड़ी बड़ी हुई उसने इंजीनियरिंग कॉलेज लिया, एरोनॉटिकल साइंस ब्रांच होती है ना जो वो वाली, जो स्पेस पे वो फ्लाइट वो करते हैं, जो भी करते हैं, कुछ करते हैं वो, तो वो उसने एडमिशन लिया। बट जो प्रोफेसर था ना, वो भी कल्पना चावला को समझाता था कि यार इंडिया में इसका फ्यूचर नहीं है, मत कर, कुछ और ले ले जो फायदा आएगा तेरे को। बट वो भिड़ी रही, उसको स्पेस मतलब फ्लाइंग का इतना पसंद था कि नहीं मैं करेगी। और फाइनली वो नासा चली गई, और ऐसा भी नहीं नासा में उसकी सैलरी कम थी, बहुत अच्छी खासी सैलरी थी, बट वो बस फ्लाई करना चाहती थी। और मोस्ट ऑफ दी जो उसकी सैलरी थी नासा में भी, वो डोनेट कर देती थी अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। 14 बच्चों को वो इंडिया से नासा लेके गई। और तुम्हें याद ही कल्पना चावला की कहानी जो मैंने एक बताई हुई है छोटी सी, कि मैं बाल कटा रहा था जब ये एक्सीडेंट हुआ था, मतलब जो लैंडिंग फील हो गई थी। मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, मतलब वो चाहती थी कि हाँ कि कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, मतलब पढ़ाई का हक सबके पास होना चाहिए, स्पेशली लड़कियों के पास। और मतलब डोनेशन कर रहा है बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारे पास खुद की पढ़ाई के पैसे नहीं है। मैं मेरी तरफ मत देखो सालों, मैंने अभी बोला है वो गिव अवे का, वो फ्राइडे तक मैं सोचने, तो फिर मैं बताऊंगा। खत्म, टॉपिक्स खत्म। अब ग्रेट इंडियन सील चालू हो रहा है, खरीदेगा कुछ? मेरे को मालूम है तेरा आंसर क्या है, मेरा भी वही है, पैसे नहीं है भाई साहब। मुझे लग रहा है ना कि लॉकडाउन के बाद सारे लोगों के बैंक बैलेंस थोड़े बहुत तो हिले हुए हैं, मेरे नहीं, क्योंकि हिलने के लिए उसमें बैलेंस होना जरूरी होता है। लगे मुझे हम शुद्ध गरीब है। अबे तुम मानते नहीं हो, मैं सबसे बड़ा गरीब आदमी हूँ, ना पैसा है, ना प्यार है, ना बीवी है। कौन बोला? मैं नहीं बोला यार, व्लॉग नहीं हो पा रहा यार, जिंदगी बर्बाद हो गया यार। अब यार डेली सोचता हूँ उठूंगा व्लॉग करूंगा, मतलब मेरी स्टोरी लाइन बना रखी है मैंने कि उठ के हाँ ये टास्क कैसी ना स्टार्ट ट्राई करेंगे हम पहले। और फिर दूसरा थॉट होता है उठने के बाद ना, तो सबसे पहली चीज़ ये नहीं कर सकता मैं कैमरा लो, वो सब नहीं होता मेरे से। पहले इतनी गंदी शक्ल है मेरी। पहली व्लॉग पता क्या है? झाड़ू पोछा, पीसी साफ। जो तुम्हारा डेली लाइफ है ना, मैं उस पर वीडियो बनाएगा। अब यार हिम्मत नहीं होती यार। और सबसे वियर्ड चीज़ पता क्या है, कि मुझे पता है कि मैं पहले मिस्टेक करूंगा और बार बार मिस्टेक करूंगा, तब जाके मुझे अपनी गलतियां समझ में आएंगी और तब जाके वो बेटर होगा, ये सब पता है मुझे। बट मैं गलती करने को तैयार ही नहीं हूँ। अपने दिमाग में करता हूँ, दिमाग वाली चीज़ ना कभी रियलिटी नहीं बनती।
मेरे दिमाग में यूकेलेले के सारे कोड और स्ट्रमिंग आती है, मुझे बजता नहीं है, बस कॉर्ड स्विच नहीं होते, स्ट्रमिंग प्रॉपर नहीं होती, दिमाग खराब हो गया मेरा, जिंदगी बर्बाद हो गया मेरी, साले कुत्तों की जिंदगी। मैं सोच रहा हूँ निकल जाऊँ एक स्टेट में घूमने के लिए। मतलब वो नहीं है, कैसे समझाऊँ मैं कि जैसे संडे में गैप लेता हूँ ना, रात में वीडियो डाल के फ्लाइट उठाओ क्या मतलब फ्लाइट बुक करो, निकलो संडे वहां पे तो शाम की टिकट बुक कराओ, रात तक वापस दिल्ली। क्रेजीनेस हो जाएगा, बट फिर वही है ना कि बहनचो रात में तो सोया नहीं है दिन रात में पहुंचेगा, होटल बुक करेगा और फिर सो गया रात में, तो दिन में तू फिर आधा दिन तो तू सोता ही रहेगा, और अगर तू नहीं सोएगा तो फिर पूरे टाइम थका रहेगा, तो फिर दिमाग काम नहीं करेगा। रिस्की है, बट वही है ट्राई नहीं कर रहा मैं कुछ। मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ यही लगती है मुझे, मतलब मैं उस कंफर्ट जोन में आ चुका हूँ ना कि वीडियो बनाना भी मेरे लिए बहुत इजी लगता है मुझे। तुम्हें पता ही है 9 बजे शूट करके 10 साढ़े 10 बजे डाल देता हूँ वीडियो, तो इतना इजी कर चुका हूँ ना, इतना कंफर्ट जोन है मेरे लिए डेली वीडियो डालना। जब टॉपिक भी नहीं होता ऐसे बकचोदी करके डाल देता हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे 10 मिनट, सही बात है। बट हाँ, मेरे को ये जेन्युइन थॉट प्रोसेस, मतलब 2 चीज़ मेरे को अपने बारे में समझ में आई है। एक, मैं एक बहुत कंफर्ट जोन में हूँ जिससे मेरे को निकलना है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे निकलूं, और दूसरा कि मैं जो हूं, मतलब जो मैं था और जिससे मुझे प्रॉब्लम मिली, मैं एग्जैक्टली वही पर्सनैलिटी अडेप्ट कर चुका। कोई सेंस नहीं बनना ना, फ्राइडे बताऊंगा। अब डिस्कॉर्ड वालों को पता है, तुम्हें नहीं मानो तो क्या करेंगे। अच्छा तू नहीं है डिस्कॉर्ड पे, ज्वाइन बटन दबा दे, सॉरी बटन दबा, हरामी ढर की सोच लिया आते तो हमेशा ज्वाइन दबा दे। लाइव स्ट्रीम करते हैं आज करेंगे यार, चिकन बन रहा है, कल से वो है ना नवरात्रि शुरू है, फिर मैं खाने बैठ जाता हूँ अबे 2 बार खाता हूँ चिकन में एक ही दिन में वैसे नॉर्मल दिन में मैं खाता ही नहीं। जिस दिन चिकन तो पहले 4-5 पीस लेके बैठ गए फिर उसको पचाया और फिर रात के 3 बजे खाना शुरू मस्त लाइफ, यस 20 मिनट रिकॉर्ड हो गए, 10 मिनट निकाल दूंगा इसमें। तो अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर ब्रो सेना का ब्रो हो तुम तो लाइक और कमेंट कर देना, और अगर तुम उस छोटे लुल्ले वाले लेस्बियन हो ना जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया और यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करी, कर लेना भाई नहीं है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट। मियां खलीफा ओ मियां खलीफा। आज क्या जिंदगी में ना दर्द 2 तरीके के होते हैं, एक जो तुम्हें तकलीफ देते हैं और दूसरा जो तुम्हें बदल देते हैं। चूज टू